मशरक़ वस्ती में जंग के खात्मे का मिशन, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चीन पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर बीजिंग का दौरा कर रहे हैं। दोनों रहनुमा पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लेंगे। ईरान और अमरीका में सालसी की कोशिशों पर चीनी क़यादत की एतमाद मिलेंगे। दोनों ममालिक मशरक़ वस्ती की सूरत हाल पर अहम मुशावरत करेंगे। दौरा दोनों ममालिक के दो तरफ़ा और आलमी सतह की बाहीमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादले ख़याल के मुतवक्के है। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का दौरा चीन इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और चीन ईरान समेत इलाकाई उमूर पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा का अहम बयान जारी कहा, 3 चीनी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से बहिफाज़त गुजरे, जिस पर ईरान के हुकाम के ताउन का शुक्रिया अदा किया गया। चीन का अमरीका और इसराइल से फौरी जंगबंदी और फौजी कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा, जौहरी तंजीबात और पानी के प्लांट्स पर हमलों की शदीद मजम्मत, तमाम फरीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका इजलास, इसराइल की जानिब से मस्जिद अक़सा तक रसाई रोकने को नाकाबिल कबूल करार दिया। मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक इसराइल के जानिब से मस्जिद अक़सा और होली चर्च तक रसाई रोकना बैनुल-अक़वामी कवानीन और इंसानी हुकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी है। रमज़ान के दौरान मस्जिद अक़सा के दरवाजे बंद रखने पर शदीद तशवीश का इज़हार, आलमी बरादरी में फौरी और मौसर किरदार अदा करने का मुतालबा। अमरीका और इसराइल की ईरान पर अब तक की सबसे खतरनाक बमबारी, 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम बरसा दिए। तेहरान, इस्फहान, काशान और दीगर शहरों में खौफनाक धमाके, 11 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फौज ने तेहरान में मिसाइल बनाने वाली तंसीबात को निशाना बनाने का दावा कर दिया। कहा, तकरीबन 40 असलहा साजी और तहकीकाती मराकज़ पर हमले किए। इस्फहान में शदीद धमाकों की वीडियो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी शेयर कर दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक 2000 पाउंड वजनी बम से असलहा ज़खायर को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन इपैक फ्यूरी कामयाबी और तेज़ी से जारी है। ईरान के साथ जंग में आने वाले दिन फैसला कुन होंगे। अमेरिका के पास बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन ईरान पर ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। अमेरिकी वज़ीर और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ईरान समझदारी का मुजाहरा करेगा, वो मुआहदा लेकर आएगा। ईरान मुआहदा नहीं करता तो जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ डील चाहते हैं। जंग के खात्मे का कोई भी फैसला हमारी शर्त पर होगा। ईरानी सदर का वाज़ेह पैगाम। मसूद पज़ेश्कियान का कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ का दो टोक ऐलान। ईरान ने ट्रंप को मुज़ाकरात के दावे मुस्तरद कर दिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि अमरीका के साथ कोई बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सिफारती सतह पर पाकिस्तान की क़यादत में कोशिशें जारी हैं, जबकि अमरीका के साथ सिर्फ सालसियों के ज़रिए पैगाम रसाई की जा रही है। पेंटागन ने जंग से पहले सेक्रेटरी ऑफ वॉर की सरमायाकारी की तरदीद कर दी। पेंटागन के तर्जुमान शॉन पार्नल के मुताबिक खबर किए गए दावे हकाइक पर मबनी नहीं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ये इल्जाम सरासर झूठ और मनगढ़ंत है। ऐसी गैर मुसद्दिका रिपोर्ट्स अवाम को गुमराह करने का बाइस बनती हैं, इसलिए खबर फौरी तौर पर वापस ले ली जानी चाहिए। ईरान ने अमरीका के साथ किसी भी डील की सूरत में पाकिस्तान से जमानत तलब कर ली। बैरून ममालिक मुकीम मारूफ ईरानी दानिश्वर वली नसर का दावा सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी। कहा, मालूम हुआ है पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार इसी वजह से बीजिंग जा रहे हैं ताकि किसी इम्कानी डील की सूरत में चीन से जमानत हासिल की जा सके। चीन इस वक्त जंग बंदी की सिफारती कोशिशों में फ्रंट लाइन पर आ गया। इसराइली पार्लियामेंट में सजाए मौत का मुतनाज़िया बिल मंजूर, फ़लस्तीनियों के लिए सख्त सजाओं का कानून नाफिज। वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू की पार्लियामेंट में मौजूदगी, बिल के हक में वोट भी दिया गया। नए कानून के तहत इसराइली शहरियों के कत्ल में मुलव्वस फ़लस्तीनियों को फांसी दी जा सकेगी। कानून सिर्फ आइंदा केसेस पर लागू होगा, माजी के मुकदमात इससे मुस्तस्ना होंगे। अदालतों को इसराइली शहरियों के लिए भी सजाए मौत या उम्र कैद का इख्तियार दे दिया गया। इंसानी हकूक तंजीमों की शदीद तनकीद, कानून को नस्ल परस्ताना और सख्त गिर इक़दाम करार दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत और सोलर सिस्टम मजीद महंगे होने का खदशा।
IMF ने पेट्रोल मसनूआत और सोलर सिस्टम पर 18% GST लगाने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत को नए मुतालबात की फहरिस्त थमा दी। अगले माली साल टैक्स हदफ में 1600 अरब रुपए से जायद इजाफे की तजवीज़ दे दी। पेट्रोल समेत ईंधन पर 18% GST लगाने का मुतालबा। IMF ने सोलर सार्फिन पर भी 18% टैक्स आयद करने पर जोर दिया और नए घरों पर टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। आला सतह इजलास की सदारत की। चेयरमैन नादरा की जारी और आइंदा मंसूबों पर वजीर दाखिला को तफसीली ब्रीफिंग। वजीर दाखिला ने नादरा की अवामी खिदमात और कारकर्दगी को सराहा। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की शनाख्त और नेशनल डेटाबेस से निकालने की हिदायत। स्टेट ऑफ दी आर्ट दफातर अपनी जगह बनाने और मास्टर प्लान तलब करने का हुक्म। फौत शुदा अफराद के शनाख्ती कार्ड मनसूख और मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने के इक़दामात मुकम्मल। इस्लामाबाद में ताजिर आमिर शहजाद के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मकतूल के कातिल को 24 घंटे से कबल ही गिरफ्तार कर लिया गया। वफाकी वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कारोबारी शख्सियत आमिर शहजाद का कत्ल एक अफसोसनाक वाक़या है। इस कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़िमान का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। ये एक मुनज़्ज़म गैंग है जो बुलेट प्रूफ जैकेट के नाम से मशहूर है। अपनी तनख्वाह नहीं लेता हूँ जबकि अहले खाना अपने जराए से आमदन हासिल करते हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का वकला बरादरी से खिताब। वकला के वक़ार और एहतराम पर जोर। वकला को आईन और कानून के मुताबिक फैसले करने की हिदायत। कहा, वकला बरादरी को नज़्म ज़ब्त बरकरार रखते हुए वफाकी और सूबाई हुकूमत के सामने अपनी नुमाइंदगी करनी होगी। वकला के दरमियान एहतराम का रिश्ता होता है और वफाकी और सिंध हुकूमत के सामने वकला बरादरी की नुमाइंदगी करेंगे। सिंध काबीना ने सैलाब से मुतासरा सड़कों और पुलों की बहाली के लिए 888 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास में मलीर था गगर फाटक रोड की मरम्मत और बहाली के लिए 2.55 अरब रुपए, मुख्तलिफ सड़कों की तोसी और मरम्मत के लिए भी 1.96 करोड़ रुपए की ज़ायद फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। तालीम के शोबों में सेंट पैट्रिक स्कूल कराची में जदीद स्टेडियम के लिए 10 करोड़ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेज़ 2 के लिए 6.63 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। सिंध काबीना के इजलास में अहम फैसले। किफायत जारी मुहिम, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों और सरकारी गाड़ियों के कम से कम इस्तेमाल पर तफसीली गौर किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन और वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मशरिक व वस्ता की कशीदगी के असरात पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। ईंधन की कीमतों में इजाफा एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। ईंधन बचाना वक्त की अहम जरूरत है। आलमी सतह पर कीमतें बढ़ रही हैं। सिंध काबीना ने सक्खर और रोहरी में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की मंजूरी भी दे दी है। कश्मीर, घोटकी, शिकारपुर और दीगर अजला में इंतहाई मतलूब डाकों ने सरेंडर किया। मजमूई तौर पर 393 डाकों ने हथियार डाल दिए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, सिंध पुलिस ने कच्चे के इलाकों में कामयाब कार्रवाई की है। ऑपरेशन निजात बहरान के बायस कच्चे के इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल बहाल हुई। सरेंडर करने वाले डाकुओं को कानून के मुताबिक अदालतों में पेश किया जाएगा। माजी में सक्कर से बहावलपुर तक का सफर इंतहाई मुश्किल था, ताहम अब इसे महफूज बनाया गया है। ईरान में इसराइली हमले में शहीद होने वाले पाकिस्तानी शहरी यासिर की जस्ते खाकी पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले कर दी गई। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी सिफारत खाने ने साबिक वफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल को आगाह कर दिया। सिफारती अमले के मुताबिक तमाम जरूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद जस्ते खाकी पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले की गई। जस्ते खाकी की पाकिस्तान रवानगी के बाद नमाज जनाजा की तैयारियों का आगाज हुआ। शहीद यासिर को आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बरतरफ जज तारिक महमूद जहांगीरी ने कर्ज की वाजिब अलाहत 3 करोड़ रुपए अदा कर दिए। सर्विस के दौरान जस्टिस तारिक महमूद ने घर की तामीर के लिए बिला सूद कर्ज लिया था। दौरान सर्विस तनख्वाह से कटौती भी होती रही। बरतरफ के बाद साबिक जज तारिक जहांगीरी ने 3 करोड़ रुपए वाजिब अदा किए थे। दिसंबर 2025 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली डिग्री केस में तारिक महमूद को बरतरफ करते वक्त कर्ज वापस करने का हुक्म दिया था।
गुलकार अली जफर मीशा शफी के खिलाफ हतक इज्जत का केस जीत गए। लाहौर की मकामी अदालत ने गुलकार अली जफर की जानिब से गुलकारा मीशा शफी के खिलाफ दायर हतक इज्जत के दावे का फैसला सुना दिया। एडिशनल सेशन जज आसिफ हयात ने केस का महफूज फैसला सुनाते हुए मीशा शफी के खिलाफ दावा डिक्री कर दिया। 50 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। अदालती कार्रवाई के दौरान केस में मजमूई तौर पर 20 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। मुकदमे के समाअत के दौरान 284 पेशियां हुई। 9 जजेस के तबादले भी हुए। कराची में रेंजर्स का ऑपरेशन। बदनाम जमाना काका गैंग के 3 अहम कारिंदे रंगे हाथों गिरफ्तार। मुसलमान तनख्वाह के दिनों में फैक्ट्री मुलाजिमीन को लूटते थे। कई वारदातों का एतराफ। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 1 अदद 30 बोर पिस्तौल, बम एमुनेशन बगैर लाइसेंस, 2 अदद मोटरसाइकिलें, 3 अदद मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद। मुलजिमान मजीद कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले। दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। मुल्क भर में फी तोला सोने की कीमत में 2000 रुपए से जायद का इजाफा रिकॉर्ड। 10 ग्राम सोने की कीमत 2401 रुपए बढ़ गई। फी तोला सोना अब 4,58,762 रुपए पर पहुंच गया। आलमी मार्केट में सोना $28 इजाफे के साथ $4,560 फी औंस हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नसीम शाह को कसूरवार करार दे दिया। मुतनाज़े ट्वीट पर फास्ट बॉलर नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद। पीसीबी ने नसीम शाह को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। नसीम शाह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर की मुख्तलिफ शिकों की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए। नसीम शाह के सोशल मीडिया एडवाइजर को भी बरतरफ कर दिया गया। पीसीबी का भी मज़कूरा एडवाइजर को ब्लैक लिस्ट करने का फैसला। अब ये एडवाइजर किसी भी पीसीबी कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी के साथ काम नहीं कर सकेगा। कौमी टीम के ओपनर फखर जमान पर बॉल टैंपरिंग का इल्जाम साबित। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाहौर कलंदर के बैटर फखर जमान को 2 मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिया। फखर जमान कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 3 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए। पीसीबी का कहना है कि ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी पर फखर जमान को 2 मैचेस की पाबंदी आयद की गई है। फखर जमान मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच नहीं खेल सकेंगे। पीएसएल में शरीक क्रिकेटर्स फारिग वक्त में पैडल टेनिस से दिल बहलाने लगे। लाहौर में मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स अब क्रिकेट पिच के बाद पैडल टेनिस के कोर्ट्स पर महारत दिखाने लगे। डेविड वार्नर, मुईन अली और मार्नूस के साथ दीगर क्रिकेटर्स ने पैडल टेनिस खेली। पाकिस्तान सुपर लीग 11वीं एडिशन में आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड शाम 7 बजे कज़ावी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल आएंगे। दुबई में बगैर ड्राइवर वाली टैक्सी सर्विस का बाकायदा आगाज। चीनी कंपनी के ताउन से जदीद सर्विस मुतारिफ शहर की सड़कों पर खुदकार टैक्सियां चलना शुरू। सकीम और जुमेरा से सर्विस का आगाज। 100 खुदकार टैक्सियां ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स में शामिल। मुस्तकबिल में मजीद गाड़ियां शामिल करने का मंसूबा।